एक बात बोलें, कह दो बोलो, जरा जोर से कहो। वैष्णव घर वही वैष्णव घर है जिसके घर में गाय है। आज कथा में पूज्य शंकराचार्य भगवान का भी आगमन हुआ है, उनकी कृपा हम सब पर हुई है। आप लोग भी वहीं से हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करो। पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। देखो, संत कथाओं में आवे, गुरु कथा में आवे, महापुरुष कथा में आवे, समझ जाना कथा सफल हो रही है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की पूजा गुरु रूप में की। किस रूप में की? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। भैया, गुरु की कृपा से गोविंद मिलते। कौन मिलते हैं? गुरु की कृपा से गोविंद मिलते, भगवान मिलते। पर गाय की कृपा से गोविंद को मिलना नहीं पड़ता, गोविंद मिले मिलाए ही है। गाय माता होगी तो ठाकुर जी आएंगे। गाय के पीछे कौन भागा? हमारे गोविंद भागे। गाय के पीछे पीछे कौन चला? हमारे गोविंद चले। भैया, रामकृष्ण की दोनों के, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ा जाए, दोनों के चरित्र में गाय की महिमा है। और आज सबसे ज्यादा यदि ह्रास हो रहा तो गाय माता का ह्रास हो रहा। हम भारत सरकार से और राजस्थान के पागलों तुमसे प्रार्थना करेंगे, गाय को बचाओ तो देश बचेगा। देश को बचाना है तो गाय को बचाओ, क्योंकि गाय के नाम में ही है क्या? मां। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। गाय के बछड़े भी क्या बुलाते? और सनातनी हिंदू गाय माता को क्या बुलाते? मां। गावो विश्वस्य मातरः। गाय विश्व की माता है और पूरा विश्व हम सब गाय की हैं, हम सब गाय के हैं। गौ माता के द्वारा बड़ी कृपा होती। गौ दुग्ध से शरीर बलिष्ठ होता, गाय के दुग्ध से शरीर बलिष्ठ होता। गौमूत्र से तन के रोग दूर जाते हैं। गाय को स्पर्श करने से ऑक्सीजन मिलती है। गौ की सेवा करने से निर्धनता दूर होती है। गौ माता को घर पर रखने से नकारात्मकता दूर होती है। चलता फिरता तीर्थ यदि कोई है तो वो गौ माता है। चलते फिरते तीर्थ गौ माता है, इसलिए गौ माता की सेवा करो। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोलें, कह दो बोलो, जरा जोर से कहो। भगवान की कृपा को यदि कोई भगत सरलता से पाना चाहे तो वो सरल मार्ग है सेवा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में, शास्त्रों में एक बात बहुत जोर से कही गई, दूसरों की सेवा करो, सेवा पर जोर दो। सेवा पर जोर क्यों दिया गया? बोले जो अपने लिए जिए वो तो है दानव, जो केवल अपने लिए जीवन जिए वो है दानव, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीवन जिए वो है मानव। अब तुम्हें निर्णय लेना है, अपने लिए जीना है या अपने साथ साथ दूसरों के लिए। जो केवल अपने लिए जिए वो दानव, अपने साथ साथ जो दूसरों के लिए जिए वो है मानव, जो केवल दूसरों के लिए जिए वो है देवता। धन्य है गौ माता, सदैव उपकार हम जीवों पर करती हैं, इसलिए देव रूप में है गौ माता। सभी तीर्थ उनमें वास करते हैं, सभी देवता वास करते हैं। गौ माता का पूरा जीवन हम लोगों पर ही है। भैया, गाय माता का आशीर्वाद मिलता, गाय जहां रहती ऊर्जा मिलती, गाय माता जहां रहती वहां पर भैया ऑक्सीजन बढ़िया रहती। गाय माता जहां पर रहती है, गौ सेवा जहां पर होती वहां भूत प्रेत नहीं आते, नहीं तो
बोले क्या हुआ? बोले भूत लग गया। बोले क्या करें? बोले चलो बागेश्वर। भूत लगा तो एक ही उपाय है, बागेश्वर चलो, चमीटा लगेंगे। गाय माता रहेगी तो भूत प्रेत नहीं रहेंगे। गौ का दूध पियोगे, गाय माता का दूध पियोगे, शुद्ध देसी गाय का, विदेशी ना ले आना, शुद्ध देसी गाय का दूध पियोगे, कैंसर नहीं होगा। गाय माता का पंचगव्य को पियोगे, बीमारियां ठीक होगी। गौ माता का आशीर्वाद लोगे, गोविंद तुम्हें आशीर्वाद देंगे। धन्य हैं हमारे प्रिय श्री मदन दिलावर जी, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया। जोरदार ताली बजा के उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दो। हम कल जब उनके साथ बैठे थे तो बोले, गुरुजी हमारे 3 सपने हैं। एक सपना के गौ माता के लिए गांव गांव में गौ चरवाहे हो जाएं। दूसरा सपना, जो बिलायती बम्बूल है वो पानी को सोखता है और जहर है वो राजस्थान से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और राजस्थान स्वच्छ प्रदेश हो जाए। हमने कहा बहुत अच्छे सपने हैं, इसलिए तो हमने जल्दी में कथा देने का प्रण किया कि हम भैया रामगंज मंडी जल्दी आएंगे। और लो भैया हम रामगंज मंडी आ गए और हनुमान जी का चरित्र भी सुना रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो आज से कौन कौन गौ माता की सेवा करेगा? अपने गांव गांव में कौन कौन गौचारण व्यवस्था करेगा? कौन कौन हिंदू गौ माता के लिए जिएगा? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे वो बांग्लादेशी हैं क्या? है कि पाकिस्तानी हो? बोलो। राजस्थान के तो वीर होते हैं, वीर क्या होते हैं? और राजस्थान में तो ऐसे ऐसे भक्त हुए। यहीं पास में गागरोनगढ़ में श्री पीपाजी महाराज हुए, संत पीपाजी महाराज। रामानंदाचार्य भगवान की बैठक भी है। रामगंज मंडी साधारण थोड़ी है, अद्भुत है भैया। राजा राम सिंह की बसाई हुई है रामगंज मंडी है। 800 साल पुराना यहाँ लक्ष्मीनाथ भगवान भी विराजमान है। हाँ, और हमको तो आकर राजस्थान बहुत अच्छा लगता। हम तो चाहते हैं हम हर बार राजस्थान आए। हाँ, हम फिर से आ रहे हैं। कन्या विवाह बागेश्वर धाम का 15 फरवरी को हो जाएगा। उसके ठीक बाद पुष्कर आ रहे हैं। और पता है पुष्कर क्यों आ रहे हैं? पूछो क्यों आ रहे हैं? बगल में अजमेर है। देखो हम सुधरने वाले नहीं है। कोई कितना भी कुछ कर ले, हम धर्म विरोधियों की ठटरी बार कर ही रहेंगे। क्योंकि सिंह का बच्चा तो सिंह होता है। भैया हम सब सनातनी बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? तनातनी हो के सनातनी? जोर से बोलो। हम लोग संतों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, देवताओं की संतान हैं। हम लोग सनातनी हैं। और लोग मारने काटने पे भरोसा करते, हम लोग बचाने पे भरोसा करते हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।